प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की बड़ी कृपा है। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, एक और इतवार में हम प्रवेश किया है। इस 40 काल का चौथा इतवार में हम लोग प्रवेश किया है। और प्यारे भाई और बहनों, पास का पर्व बहुत निकट आ रहा है। प्रभु की कुर्बानी, प्रभु की जो मोहब्बत उसने कालवरी पहाड़ पर प्रकट किया है, उसे हमें बहुत करीब से महसूस करना है। आज का दिन आपके लिए चमत्कार का दिन हो, अद्भुत का दिन हो, अभिषेक का दिन हो और आशीर्वाद का दिन हो। सब बोले आमीन। प्यारे भाई बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम एक दूसरों को प्रभु के चरणों में ले आए। उनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखें और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया सागर है, करुणा सागर है, सर्वशक्तिमान है, अत्यंत प्रेममय है। उस प्रभु के चरणों में अपने आप को रखिए। सारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए तौबा करें। बीमारों के लिए, दुखी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, बहुत सारे संकटों में है, हॉस्पिटल में है, अपने अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। घर में झगड़ा, लड़ाई, अशांति, तलाक की बात है, कोऑपरेशन की बात है, किसी के इंटरव्यू की बात है, किसी के नौकरी की बात है, किसी के कर्ज की बात है। जो भी हो आपकी समस्या, जैसा भी हो, आपका प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेगा, वो दया जरूर करेगा। तो विश्वास के साथ हम सब अपनी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को उस जीवित ईश्वर के करुणा सागर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आज के दिन प्रभु हम सबों पर अपनी दया की दृष्टि कर और हमें हर प्रकार की बुराई से बचाएं। सब बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 86 वर्स 15 और 16। Psalm 86 verses 15 and 16। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वचन को मैं सालों पहले गाया है और गाकर अपने ही चैनल में इसको रखा है। आप इसको देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु ने वचन दिया है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। देखो दाऊद के मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, वो कैसे प्रभु की तारीफ करते हैं, उसका पहचान हमें करवाते हैं। प्रभु एक दयालु ईश्वर है, वो करुणामय ईश्वर है और तू सहनशील है, सत्य प्रतिज्ञ है और प्रेममय है। 5 बात इधर है ईश्वर के बारे दाऊद कह रहा है। वो दयालु है, करुणामय है, सहनशील है, सत्य प्रतिज्ञ है और प्रेममय है। ये आपके और मेरे अनुभव हो या ना हो, ये आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग ये अनुभव नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रेममय नहीं है, प्यार नहीं करता है, पक्षपात करता है। ईश्वर मेरे बारे कुछ नहीं समझता है, वो अनदेखा करता है। बहुत सारे अनुभव हो सकता है आपका अलग अलग, पर विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, प्रभु सहनशील है, प्रभु करुणामय है, प्रभु दया सागर है और सत्य प्रतिज्ञ है। वो जो कहता है ना, करेगा। इस वचन में बहुत ताकत है प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। प्रभु मेरे लिए सत्य प्रतिज्ञ होगा,
प्रभु मेरे लिए प्रेममय होगा, प्रभु मेरे लिए दयालु और करुणामय होगा, प्रभु मेरे लिए सहनशील होगा। यह आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर वचन आपके लिए पूरा होना शुरू होगा। दाऊद ने महसूस किया है, दाऊद को मालूम था कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने कई प्रकार के गुनाह किया है, लेकिन मेरा खुदा, मेरा ईश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं, वो दयालु ईश्वर है, वो करुणा सागर है, वो सहनशील है, सत्य प्रतिज्ञ है और प्रेममय है, अत्यंत प्रेममय है। सो प्यारे भाई बहनों, हमारे खुदा के पास आने का कारण क्या है, हिम्मत का कारण क्या है? क्योंकि वो सहनशील है, वो दयालु है, प्रेममय है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के संतान होने के नाते आपके और मेरे अंदर ये सारे गुण प्रदर्शित होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। जो आपको देखेगा, मुझे देखेगा, देखने वालों को ये सब चीजें दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर सहनशीलता, प्रेम, करुणा, सत्य प्रतिज्ञता, दयालुता, ये सब एक ईश्वर की संतान के अंदर भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को पहचानते, ईश्वर को हम कैसे जानते हैं, ईश्वर हमारे लिए कौन है, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत फर्क पड़ता है हमारी प्रार्थना में। आगे जो वचन है ना 16, वो प्रार्थना है, पहले एड्रेसिंग है। पहले ईश्वर को बोलते, प्रभु तू एक दयालु, करुणामय, सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ, प्रेममय ईश्वर है। मेरे को इसको गाने का मन कर रहा है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हाँ प्यारे भाई बहनों, वो करुणामय है, प्रेममय है। ये जब आपको पता चलता है ना आपका ईश्वर कैसा है, कौन है, फिर आपकी प्रार्थना उसी प्रकार होगा। अगला वचन में हम देखते हैं, मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर। मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत सुंदर है वचन। मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर। एक बार ना आपको पता चला आप किसके सामने खड़े हैं, आपका ईश्वर किस प्रकार है, फिर आपके मुंह से ऐसा वचन निकलेगा। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए। प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर। क्योंकि आपको पूरा यकीन है आपका खुदा आपको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो दयालु है, वो प्रेममय है, वो सहनशील है, वो करुणामय है। ये बात है। अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। ये एक प्रकार की जीसस की प्रेयर है। बाइबल पंडित लोग इस प्रार्थना को ये कहता है कि ये यीशु मसीह का प्रेयर रहा, प्रार्थना रहा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसमें बहुत पावर है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर के तरफ से आपको माफी नहीं मिलेगा, आपके गुनाह इतना बड़ा है, तो ये वचन आज आपकी मदद करेगा, ईश्वर की ओर लौटने का मदद करेगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगे, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है, करुणा सागर है, सहनशील है। वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर दया करने वाला है। इसलिए लौट आइए, शक ना करिए, शंका ना कीजिए, दूर ना रहिए,
नज़दीक आइए। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि जितनों से हो सके आज के दिन ही पाप स्वीकार कीजिए। रोजा काल में यानी 40 काल में ही कम से कम 2 बार पाप स्वीकार कीजिए। जब हम बार बार पाप स्वीकार के बारे में बताते हैं आपको लगेगा क्यों ऐसा करते हैं। आप करके देखो ना, जब दिल साफ रहेगा आपको उतना अच्छा लगेगा। आप नहाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। कभी कभार नहाने के लिए भी हमें मतलब अपने आप को जोर लगाना पड़ता है, लेकिन नहा के देखो बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल थियरी है, पाप स्वीकार करके देखो इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि यीशु का लहू के सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा। शैतान का सारा जो चीज ना जकड़ और पकड़ खत्म हो जाएगा। कृपा आपके ऊपर आएंगे। द ग्रेस दैट केम आउट ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस विल कम टू योर लाइफ। जो क्रूज से जो कृपा निकलेगी ना वो आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। पाप स्वीकार में यही होता है, परम प्रसाद में यही होता है। आप ना महीने में एक बार पाप स्वीकार करने का जरूर कष्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। यीशुनाथ श्री मैं सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। ये वचन का सामर्थ्य एक एक के जीवन में आज पूरा हो जाए। आज इन सबके जीवन में ईश्वर करुणामय बनकर, प्रेममय बनकर, सहनशीलता प्रदर्शित करते हुए, सत्य प्रतिज्ञता दिखाते हुए प्रकट हो जाए। एक एक वचन आज इन सभी के लिए पूरा हो जाए प्रभु। और इस वचन के मुताबिक प्रभु जी बीमारियों से, कर्जों से, क्लेशों से इनको छुटकारा मिले। इनके जीवन से हर प्रकार के झगड़ा, लड़ाई, अशांति दूर कर दे अब्बा। और प्रभु जी जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, कैंसर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, लिवर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, चंगाई प्राप्त करे प्रभु। आज इनके ऊपर दया प्रदर्शित कर, आपकी करुणा प्रदर्शित कर, और इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये वचन को बोलते रहिए, गाते रहिए। इसी चैनल में, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में वचन को गाकर सीखे, उस सेक्शन में ये वचन पड़ा है। इस वचन को गाकर भी सीखिए, आपके चर्चेस में गाइए, आपके प्रार्थना में इसको शामिल करिए। बहुत बड़ा अनुभव आपको मिलेगा। याद रखिएगा, आप इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।